बोले राधा रानी की जय हो, बृषभान दुलारी की जय हो, श्री लाडली लाल की जय हो। बरसाना धाम श्री लाडली जी के निज महल से सोमवती अमावस्या के उपलक्ष्य में आप सभी को प्यार भरी राधे राधे। आप सभी भक्त मेरी राधा रानी परिवार से जुड़कर लाइव आनंद ले रहे हैं श्री जी के निज महल से, श्री जी के बरसाना धाम से, लाडली जी के जगमोहन से और श्री जी के मुख्य द्वार की ओर प्रवेश करते हुए हम चलेंगे श्री जी के महल में, दर्शन करेंगे और आज एक स्पेशल दर्शन भी हैं आपको की जो कि पहले भी हो चुके हैं। आज हमारी श्री लाडली जी गर्भगृह में दर्शन दे रही है। तो सभी को राधे राधे। श्री लाडली लाल विजयते तराम, बोली राधा रानी की जय हो। सभी को श्री बरसाना धाम से और मेरी तरफ से भी प्यार भरी राधे राधे। जो हम नित्य प्रति हमारे लाइव से जुड़ते हैं और श्री जी की पोशाक, श्री जी के लाइव महल के दर्शन करते हैं और साथ के साथ श्री जी की जो लीलाएं भी होती हैं, जो चमत्कार होते हैं, वो भी आप सुनते हैं और शेयर भी करते हैं। सबसे बड़ी बात तो आप शेयर भी करते हैं, तब तो बहुत आनंद आता है। लाइव में स्पेशल मोमेंट हमको मिलता है, श्री जी की लीलाएं हमें देखने को मिलती है। तो आज हम यहीं से आपको श्री लाडली जी की चौखट के दर्शन कराएंगे। अंदर भी चलेंगे, वहाँ प्रेमदास बाबा बैठे हुए हैं और भी संत हैं जिनके की दर्शन हमको लाइव के माध्यम से होंगे। तो आप सभी लाइव शेयर करते रहें ताकि और भी भक्त इससे जुड़कर श्री जी की नित्य लीलाओं का आनंद ले सकें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं श्री जी के महल से। श्री जी की तुलसी माता के दर्शन करते हैं महल की। जय हो तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी। जय हो तुलसी माता की जय हो। और चलते हैं महल की ओर। श्री जी के महल के आप नज़ारे का आनंद लीजिए। और आज श्री जी गर्भगृह में दर्शन दे रहे हैं। तो सभी भक्त प्यार से बोलिएगा श्री लाडली लाल की जय हो। मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी। आपको यहाँ से श्री जी की गर्भगृह के भी दर्शन हो रहे होंगे, श्री जी की चौखट के भी दर्शन हो रहे हैं। जिन भी भक्तों को श्री जी की चौखट के दर्शन है वो दर्शन करें और अपनी हाजिरी श्री जी की चौखट पर श्री जी के गर्भगृह में लगाएं और साथ के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें लाडली जी की चौखट जो कि सभी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली है, उसके दर्शन का सौभाग्य हमको मिलता है। क्योंकि श्री जी की चौखट से कई भक्तों के जीवन में घर बैठे ही ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जिनका कि मैंने वर्णन भी किया, शेयर भी किया आपको। क्योंकि लाडली जी की उस दिव्य चौखट से श्री जी ने उनके जीवन में वो नई रोशनी दी, नया उजाला दिया। जो काम उनका 15-15, 20-20 साल से नहीं हुआ, वो लाडली जी की इस दिव्य चौखट के दर्शन से हुआ। तो आप भी अपनी हाजिरी श्री जी की चौखट पर लगाइए। और यहाँ से हम श्री जी के गर्भगृह की जो शयन कक्ष है उसके भी दर्शन करेंगे। शेयर करते रहिए और राधे राधे बोलकर अपनी हाजिरी श्री जी के चरणों में लगाइए और राधा रानी से उस दिव्य शक्ति को पाइए
कि जिससे कि हमें बिहारी जी की भक्ति का सौभाग्य प्राप्त हो सके। जय हो राधा रानी की। और यहाँ से आपको हमारे प्रेमदास बाबा दिख रहे हैं, थोड़ा सा मैं पास भी चलूँगा, अब बने रहिएगा हमारी लाइव के साथ और बाबा से भी राधे राधे करेंगे और रूबरू होंगे उनकी लीलाओं के साथ। और अभी लेटेस्ट में इनके जीवन में अभी 2-5 दिन में जो भी कुछ हुआ वो भी हम आपके साथ महाराज जी के द्वारा शेयर कराएंगे। बने रहिएगा लाइव के अंत तक, क्योंकि श्री जी के महल से लाइव जो दर्शन है वो आपकी मनोकामना सिद्ध और श्री राधा नाम आपके मुख से निकलेगा। इसीलिए यह सब प्रयास है ताकि आप दिन में एक बार तो राधा नाम कहें। लेकिन आप सभी वक्त हमारे महल से सुबह और शाम नित्य प्रति दोनों टाइम जुड़ते हैं और राधे राधे बोलते हैं और अपनी हाजिरी श्री जी के चरणों में लगाते हैं। देखिए, श्री जी ने सुबह के टाइम येलो कलर की पोशाक थी और एक चंद्रिका पहनी हुई थी जो कि बहुत ही सुंदर थी। और देखिए, यह जो छोटी सी बेटी है जो कि हर नित्य प्रति श्री जी की शयन आरती करती है, श्री जी की शयन आरती करती है। तो ऐसे भक्त भी देखिए, बाल रूप भक्त। मैंने पहले कहा किशोरी हमारी रीझती है तो किन पर, एक तो भोरी पर जो भोरे भारे होते हैं और एक बाल भक्त होते हैं। और हमारे जो संत लोग होते हैं जिनका मन साफ होता है, ऐसे भक्तों पर रीझती है हमारी किशोरी जो। तो बाल रूपी भक्त आपने कई हमारे पेज से दर्शन किए जिनकी छोटी छोटी उम्र में उन्हें एक ऐसी लगन लगी कि जो उम्र उनके खेलने की उम्र थी, आज वो उम्र में माला झोरी लिए 108 मंत्रों के साथ राधा रानी को जपते हैं। तो देखिए कितना सौभाग्य है कि जिस उम्र में बच्चे खिलौने के लिए रोते हैं कि हमें खिलौने चाहिए, हमें खेलना है, हमें जाना है, हमको खेलना है, तो उस उम्र में अगर बच्चों को अगर माला झोरी की लगन लगे तो उससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। तो ये बहुत ही बड़े संस्कार होते हैं। मैं पहले भी कहता हूँ, एक अच्छे स्कूल की बजाय अगर बच्चे को अच्छे संस्कार दिए जाएं तो वो आपका जीवन बदल सकते हैं। एक अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे तो शायद वो अपने लिए सोचेंगे, लेकिन अगर आप एक अच्छे संस्कार दोगे तो वो आपके लिए भी और हमारे लिए दोनों के लिए सोचेंगे। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप बच्चों को अपने लिए सोचने के लिए मजबूर करते हैं या फिर पूरे परिवार के लिए सोचने को मजबूर करते हैं। संस्कार हमेशा रहेंगे, संस्कार हमेशा साथ में रहेंगे। आज के जीवन में बच्चों को अच्छी पढ़ाई तो दी जाती है लेकिन संस्कार नहीं दिए जाते हैं। उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाया तो जाता है लेकिन उनको राधे राधे कहने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। उनको अच्छे कॉलेज की शिक्षा के लिए अच्छी फीस तो प्रोवाइड की जाती है, लेकिन उनको अपने मंदिर में जब आप पूजा पाठ करते तब उनको नहीं बिठाया जाता है। जब आप उनके लिए फीस के लिए बंदोबस्त तो कर सकते हैं, लेकिन उनको अपने महल में बैठाकर इसलिए मजबूर नहीं करते कि आपको नित्य प्रति हमारे साथ बैठकर राधे राधे बोलनी है। नित्य प्रति जब तक हम बैठे हैं तब तक आप हमारे साथ बैठकर राधे राधे बोलोगे। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। स्वामी जी महाराज की स्थली पर मत्था टेकेंगे और फिर गौ माता के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे और फिर चलेंगे हम प्रेमदास बाबा के पास, क्योंकि प्रेमदास बाबा हमारी श्री जी के वो सबसे प्रिय बाबा हैं। सबसे प्रिय बाबा वो प्रिय क्यों है ये भी मैं आपको बता दूं। और आज का हमारे लाइव में जो एंड में जो है वो हम आपको शेयर करेंगे कि हमारे स्वामी जी महाराज की स्थली पर अभी तक मंदिर क्यों नहीं बना, इसके पीछे क्या राज है, वो भी हम आज आपको उनकी स्थली पर मत्था टेकवाकर वो भी क्लियर करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे लाइव के साथ और यह जानने की कोशिश कीजिएगा कि स्वामी जी महाराज ने अभी तक इतने वर्षों तक क्यों अपने उस स्थान पर मंदिर नहीं बनवाया गया। वैसे तो मैं क्लियर कर दूं कि मंदिर तो बनने के लिए कई भक्तों ने प्रयास भी किया, मंदिर बन भी जाता, लेकिन स्वामी जी ने एक चमत्कार किया
वो चमत्कार मैं आपको शेयर भी करूंगा कि क्या वजह थी स्वामी जी महाराज जो आज इतनी शीत में ऐसे वीरान जंगल में उन वृक्षों के नीचे आज भी बैठे हैं, जो आज से तकरीबन 500 वर्ष पहले स्वामी जी महाराज ने वहाँ तपस्या करके हमारी लाडली जू को प्रकट किया था। तो वो भी हम आपको लाइव में बताएंगे। सबसे पहले आप दर्शन कीजिए गौ माता के, और वहाँ उनके चरणों में भी हाजिरी लगाइए, क्योंकि गौ माता हमारे कृष्ण की प्यारी हैं और यहाँ इनके चरणों में हाजिरी लगाकर अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। जय हो गौ माता की। और साथ में हमारे दूसरी तरफ तुलसी माता हैं, इस तरफ गौ माता हैं, तो उनकी हाजिरी, इनके चरणों में हाजिरी जरूर लगाइए और इनके चरणों में मत्था टेकिए और राधे राधे बोलकर अपनी हाजिरी श्री जी के महलों में लगाइए। आज मम्मी पापा नहीं आए? पीछे है। अच्छा। तो आप नित्य प्रति श्री बरसाना धाम के महल का आनंद लेते हैं। और अजय देखिए, श्री जी के महल से एक बार संपूर्ण बरसाना धाम का भी आनंद लीजिए, क्योंकि शयन का समय बहुत ही प्यारा होता है, सुकून भरा समय होता है। और आपको लिए चलते हैं हम स्वामी जी महाराज की नेताजी स्थली पर। एक बार तो आपको यहीं से मत्था टेकवाते हैं। इधर कोई बम्बई से आई बदलावा करने के लिए धान की बात कर रहा हूँ। तो गुरु के रहने मतलब गुरु ने ना करी बेटा तू वहाँ बच्चा वो एक बड़े वो थे दिल की दृष्टि वाले जाने कि कैसा धनी कैसा नहीं मने करी, पर वो बच्चे से कह रहा अरे महाराज गुरु जी संतों की बंधक है, संतों की तो चलिए पहले मत्था टेकते हैं स्वामी जी महाराज की। देखिए ये बहुत भाग्यशाली है जो श्री जी का प्रसाद पाते हैं। ये बहुत ही भाग्यशाली है। जो चेटा है, जो जीव हैं, ये बहुत ही भाग्यशाली हैं जो श्री जी का प्रसाद पाकर अपना जीवन यापन करते हैं। शायद आपको भी नहीं मिलता, लेकिन इन्हें इस योनि में भी श्री राधा रानी का प्रसाद मिलता है। जो भी बनाई हो, लेकिन ब्रज का बनाई हो राधे, और ब्रज का होने के बावजूद भी अगर आपका प्रसाद का सौभाग्य मिले तो इससे बड़ा कोई बड़ा जीवन नहीं है। तो आप यहाँ अपनी हाजिरी लगाकर अपने दिन की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन शुभरात्रि भी श्री जी के महल से स्वामी जी महाराज को दंडवत करके कीजिए और राधे राधे के सहारे अपना जीवन यापन कीजिए। राधा रानी से उस दिव्य शक्ति को पाइए कि जिससे कि आपको बिहारी जी की भक्ति का सौभाग्य प्राप्त हो। और एक बार संपूर्ण नज़ारे का आनंद लेते हुए हम महल के अंदर की ओर चलेंगे। श्री जी की इस दिव्य चौखट के दर्शन कीजिए। 8 बजे श्री लाडली जू की शयन आरती होगी। श्री जी की शयन आरती होगी। आप यहाँ भी हमारे साथ जुड़कर श्री जी की उस दिव्य लोरी का आनंद लेंगे, जिसे सुनकर हमारी लाडली जू शयन करती है, जिसे सुनकर लाडली जू नित्य प्रति शयन आरती करती है। और राधा रानी जब थक जाती है तो पुजारी जी श्री जी को लोरी सुनाते हैं, सभी भक्त लोरी सुनाते हैं और श्री जी फिर सोती है। आप सभी शेयर करते रहिए, क्योंकि अब हम महल के अंदर की ओर चलते हैं और आपके एक शेयर से और भी भक्त जुड़ पाएंगे और हम राधा नाम ले पाएंगे। श्री राधिका के महाराज जी, राधे श्याम। और महाराज जी
आनंद मंगल। ठंड बहुत है, ठंडी बहुत है। कोई बात नहीं, उनका लीला वो सब उनका लीला है। हाँ बिल्कुल, उनकी लीला, लीला तो सब श्री जी की है, हाँ, क्योंकि ठंडक चाहिए ना, गेहूँ घास खबाने ठंडी गेहूँ के लिए गेहूँ बिल्कुल ठंड भी जरूरी है, मौसम के हिसाब से अच्छी है। तो सबसे पहले महाराज जी राधे श्याम। अभी एक भक्त जो है गुड़गामा के थे, जो महाराज जी के लिए स्वेटर, महाराज जी स्वेटर ठीक आया, ठीक आया, महाराज जी के लिए स्वेटर लेकर आए। देखिए संतों पर कृपा भी बहुत ज़रूरी है, संतों का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे प्रेमदास बाबा तो श्री जी के सबसे प्रिय बाबा हैं। क्योंकि प्रेमदास बाबा हमेशा श्री जी के नित्य प्रति सामने रहते हैं और श्री राधा नाम लेते रहते हैं और हमेशा श्री जी की सेवा में लीन रहते हैं। तो सबसे पहले आप ये छवि के दर्शन कीजिए, जो कि श्री राधा रानी ठाकुर जी को पान बीड़े का भोग लगा रही है। और यह पान बीड़ा श्री जी का सबसे प्रिय भोग होता है, जो कि हर प्रसाद के बाद पुजारी जी इस भोग को लगाते हैं और लाडली जू इस भोग को पाती है। यह प्रसाद महाप्रसाद माना जाता है, क्योंकि इस प्रसाद को पाने के लिए हर कोई भक्त तरसता है। और पुजारी जी पर भी लिमिटेड, पर डे के हिसाब से बहुत लिमिटेड बीड़े होते हैं। लेकिन देखिए, आप प्रसाद पाने के लिए तो तरसते हैं, लेकिन ये तो सोचिए कि इस महाप्रसाद को बनाने के लिए श्री जी जिनको मौका देती है वो कौन है? वो हैं हमारे प्रेमदास बाबा। महाराज जी आप कुछ बोलिए। ठीक है, राधा नाम जप करो, राधा नाम जप करो, रानी की बात मिल जाएगा। राधा नाम जप करो, रानी जप करो, रानी की बात मिल जाएगा, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। सुबह शाम दोनों टाइम रानी। महाराज जी ये बोलते हैं कि जीवन में अगर कभी परेशानी आए, जीवन में अगर कभी देखिए परेशानी आती रहती है, लेकिन अगर जीवन में अगर परेशानी आए तो उस परेशानी को किस रूप में टालें कि वो परेशानी कैसे टल जाए? वो रानी जब कुछ तो चल जाएगा, जब कुछ को थे रानी जी के मंदिर थे चल जाएगा। रोज सुबह शाम दोनों टाइम रानी जब कर दो। अच्छा, सुबह शाम राधा रानी का जाप करें तो हमें उस संकट से मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिल जाएगा। अच्छा महाराज जी इसी बात को कहते हैं कि हम राधा नाम का अगर जाप करते रहेंगे। हाँ। लेकिन महाराज जी राधा नाम में हम कौन सा जाप करें कि जिससे श्री जी किशोरी जी सबसे ज्यादा रीत जाए? वही राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम। और महाराज जी जैसे कि श्री राधा नाम परम सुखदायी, यह नाम तो परम सुख देने वाला है, क्योंकि परम सुख ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। और यह सुख हमें सिर्फ मिलेगा तो श्री लाडली जी के चरणों से और लाडली जी के नाम से। लेकिन महाराज जी एक चीज़ फिर से कहना चाहता हूँ, जैसे कि सभी भक्तों के मन में एक विचार होती है कि बिहारी जी हम तो जाते हैं, लेकिन लाडली जी क्यों हमको इतना लेट बुलाती है? बिहारी जी तो हमको बहुत जल्दी बुलाते हैं, लेकिन लाडली जी इतना लेट क्यों बुलाती है? ये मोह शक्ति लीला है, मोह शक्ति लीला लेट है कि ना, ये व्यापार है ना, दर्शन व्यापार है, इसलिए देर करे। श्री जी किस लिए देर करती है? दर्शन जो देर है जाए, दर्शन के लिए देरी होती है। दर्शन के देर। लेकिन बाबा बिहारी जी तो बहुत चक्कर लगवाते हैं, बिहारी जी तो महीने में 2-2 3-3 चक्कर लगवाते हैं, लेकिन श्री जी तो बहुत तड़पा देती है। लेकिन इसका क्या श्री जी का कोई एक ऐसा कोई तत्व है कि वो बिहारी जी को पहले प्रसन्न करती है? नहीं दादी, मैं दुकान बंद हो गई, मैं गया था, मैंने भैया को बोली तो भैया बोले कि एक बार मम्मी से मिल लेना। तो मैं कल लेकर आऊँगा 4-5 कलछनी और 2 भगोने, ठीक है? कल राजभोग से पहले आ जाएंगे, लेकिन तुम किसी से मंगवाना नहीं, मंगवाना नहीं, कल आ जाएंगे, ठीक है? और तुम्हारे कोई जिम्मान कब आवे वो ढंग तो सुन। बताओ वो वजन ज्यादा ही जाएगा ना थोड़ा। बताओ सही। ठंड लग रही है गद्दा में। तो गद्दाओं के लिए क्या चाहिए? फॉर्म वाले गद्दा। फॉर्म वाले गद्दा 5 बहुत है।
4 मेंबर तो मेरे हैं ही, अच्छा और एक आदमी जैसे एक करेगा। चलो 5 फॉर्म वाले गद्दे, जो पतले वाले जो आते हैं, जैसे टेंट वाले। ऐसा है ना, मेरे जो है ना नॉर्मल गद्दे चलो मैं व्यवस्था करवाता हूँ कवर के साथ। हाँ, जो कवर टेंट वाले कवर जो आते हैं चलो मैं करवाता हूँ 5 गद्दे। बिल्कुल। क्या है, यहाँ से बिल्कुल बंद तो होता नहीं है, मच्छर इतने हैं कि अंदर सोया नहीं जाता। मैं अभी व्यवस्था करूँ, क्यों चिंता करो, करवाऊँ अभी। देखिए राधे राधे, ये हमारी पुजारिन जी हैं। तो श्री जी के महलों में पुजारिन जी के द्वारा एक आदेश हमको मिला है कि 6 गद्दे। ओके ओके। पुजारिन जी के द्वारा, ये हमारी श्री जी की पुजारिन है जो अभी हमसे वार्तालाप हुई कि इन्होंने हमको आदेश दिया, एक सेवा दी कि 6 गद्दे पुजारी जी के लिए सोने के लिए महल में आने चाहिए। तो देखिए पुजारी जी भी तभी बोलते हैं जब श्री जी बुलवाती है, क्यों बाबा? ये बात बिल्कुल सत्य है कि पुजारी जी के मुख से निकले हुए एक एक शब्द श्री जी के द्वारा निकले हुए शब्दों के बराबर है। तो पुजारी जी ने हमें ये आदेश दिया कि उनके लिए 6 गद्दे फोम वाले श्री जी के महल में लाए जाएं और बाकायदा कवर के साथ वो महल तक पहुंचाए जाएं, और श्री जी के लिए पात्र के लिए 2-3 भगोनी और 4-5 करछली, जो श्री जी का भोग उसमें आ सके। देखिए कहने को तो हर किसी से कह देंगी, कहने को तो पुजारी हर किसी से कह देती है, लेकिन आप सबसे ही क्यों कहा, मुझसे ही क्यों कहा? क्योंकि श्री जी सेवा उन्हीं से लेती है, सेवा उन्हीं से लेती है जिन पर किशोरी जी की कृपा होती है। प्रेमदास बाबा का जो बाबा कल आ जाएगा आपका चमनप्राश, कौन से में लेकर आना है? और ये पतंजलि का चमनप्राश कल बाबा आपके लिए चमनप्राश आ जाएगा। ठीक है, बाबा का चमनप्राश है वो कल आ जाएगा। और अब हम मिलकर पुजारी जी ने जो हमको आदेश दिया है वो भी हम पालन करेंगे, और जल्द इनके लिए 5-6 गद्दे फोम के वो इनके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि पुजारी जी की बड़ी सेवा है। अभी 10 जनवरी तक पुजारी जी की सेवा। और सबसे बड़ी बात तो देखिए, पुजारी जी अगर सुकून में सोएंगे, क्यों महाराज, पुजारी जी अगर सुकून में सोएंगे तो हमको भी बहुत आनंद आएगा, श्री जी को आनंद आएगा। आप सभी शेयर करते रहिए और राधे राधे बोलकर अपनी हाजिरी श्री जी के चरणों में लगाइए। और महाराज जी, जैसे कि मैंने सभी भक्तों को वर्णन किया कि महाराज जी ने एक ही बात कही कि राधा रानी के अभिषेक के बाद पूरा लॉकडाउन ठीक हो जाएगा, श्री जी का मंदिर खुल जाएगा। ये तो महाराज जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सत्य हुआ, ये तो बिल्कुल सत्य था। लेकिन ये जो आंदोलन जो चल रहा है, ये तो आंदोलन जो जिसकी वजह से भक्तों को आने में देरी हो रही है, तो ये कब तक ठीक होगा, ये कैसे होगा, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप। ना वो ठीक, वो आंदोलन बंद हो जाएगा, आंदोलन बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हाँ आंदोलन बंद हो जाएगा। अच्छा, लेकिन कब महाराज जी, कब जाके ठीक होगा? टाइम लगবে ধরো এক হপ্তাহ 2 हफ्ता, 1 हफ्ता 2 हफ्ता। अच्छा अच्छा। 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो बोल रहे। तो चलिए देखिए, महाराज जी ने लाइव में बता ही दिया है कि 1-2 हफ्तों में ये जो आंदोलन है, किसान आंदोलन, ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो अब देखना ये है कि महाराज जी की वाणी तो हमने तो आजमा रखी है। हमें तो भरोसा है महाराज जी की एक एक शब्द पर, एक एक वाणी पर। जो महाराज जी के मुख से निकली हुई हर एक वाणी सत्य होती है। लॉकडाउन का महाराज जी के द्वारा बोला गया हर एक बात सत्य थी, और अब भी महाराज जी ने यही बात कही है कि यह भी जल्दी ठीक होगा, और आप सभी बरसाना धाम आएंगे और आप श्री जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ से श्री जी की इस दिव्य चौखट के दर्शन कीजिए और शेयर करते रहिए और प्यार से बोलते रहिए, मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी है। देखिए, आपके एक शेयर से बहुत भक्त श्री जी की इस दिव्य चौखट के दर्शन कर पाएंगे। और बिल्कुल सत्य होती है महाराज जी की हर एक बात सत्य होती है, क्योंकि संत तो भगवान का रूप होते हैं।
संत तो भगवान का रूप होते हैं। आप शेयर करते रहिए और राधे राधे बोलकर अपनी हाजिरी श्री जी के चरणों में लगाइए और राधा रानी से उस दिव्य शक्ति को पाइए, उस दिव्य शक्ति को पाइए जिसको मिलते ही आपको बिहारी जी की भक्ति मिलेगी। बिहारी जी से मिलना है, बिहारी जी से बातें करनी है, तो आप सीधा राधा नाम के सहारे अपनी अर्जी लगाइए। और देखिए श्री जी के महल की जो महल में 2 बिल्ली हैं, जो महाराज जी महल में 2 बिल्ली हैं, 2 बिल्ली हैं जो कि पूरे महल में घूमती हैं। और श्री जी की घंटी भी बज चुकी है, आरती का समय हो गया है श्री जी की, क्योंकि शयन आरती का समय है। सभी भक्त खड़े हो गए हैं और अलार्म भी देखिए शयन का समय बहुत ही सुकून देने वाला होता है। आप सभी बने रहिएगा क्योंकि अभी तो हमारा स्पेशल मोमेंट बाकी है। श्री जी की लोरी बाकी है। राधा रानी के स्वामी जी महाराज की स्थली पर जो आप सभी नित्य प्रति जो मत्था टेकते हैं और उनके बारे में आज जो आपको जानने को मिलेगा वो भी आपको इस पेज के माध्यम से पता चलेगा। तो ज़रूर बने रहिएगा हमारे लाइव के एंड तक। और राधा नाम का जितना प्रचार प्रसार करोगे तो राधा रानी जरूर आप पर कृपा करेगी। और देखिए श्री जी की जो 2 बिल्ली हैं वो श्री जी के सिंहासन के नीचे बैठी रहती है। जब श्री जी, क्यों महाराज जी ऐसा ही है ना, श्री जी का जब बाहर सिंहासन आता है तो ये नीचे की ओर बैठी रहती है। करण भैया कि वो जैसे आगे भी कर रहा हूँ, एक वो बनवाने जैसे कि जो श्री जी का श्रृंगार है ना, बाकी नीचे जैसे कि जो पतले पतले जो आगे ना लंबे टाइप के 5 बाई 3 के 2.5 या 3 के, मतलब 5 फुट जैसे 5 फुट तो लंबे और 3 फुट चौड़े, ताकि श्री जी का जो स्नान हो ना बात श्रृंगार हो का है वहाँ श्री जी बैठ कर बढ़िया लगा के बहुत VIP बनाते हैं। ठीक है, सनील तो रपटेगी ऐसे रखी हो जैसे कि कोई रपट ना पाए, क्योंकि श्री जी का विग्रह ठाकुर जी को हिला डुली ना हो, है ना। ये जो कंप्लीट करके ये बनवाना, ठीक है। मैं आऊँगा दुकान पे एक बार पूरा कंप्लीट नपाना देना वो। राधे श्याम। देखो महाराज जी बिल्ली भी आ गई। ये बहुत ही भाग्यशाली है महाराज जी। कई बार तो हम श्री जी की चरण सेवा करते हैं तो ये बिल्ली श्री जी की साइड में आकर बैठ जाती है और हमें चरण सेवा करते हुए देखती है। और जब हम राधा नाम लेते हैं, ओए सुन 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 सुन, और हेलो राधे। कई बार तो बाबा जी रुक भी जाती है, हाँ कई बार तो रुक जाती है और सुनती रहती है। हमारी जो एक एक शब्द जो होते हैं लाडली जी के प्रति जो हम भाव गाते हैं वो सब सुनती है। सच में बहुत आनंद आता है और आनंद भी उन भक्तों को मिलता है जिन पर श्री जी की कृपा होती है। तो देखिए सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि व्हाट्सएप ग्रुप के लिए हमारा एक नंबर मेंशन है, वो है 8287289586। आप इस नंबर को बेशक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहीं की यहीं, ताकि आपको परेशानी ना हो। ग्रुप में जुड़ने के लिए श्री जी का मुख्य द्वार खुल चुका है और श्री जी की शयन की जो आरती होगी वो शांति भरी होगी। आप सभी शेयर करते रहिए और श्री जी की शयन आरती का हम आनंद लेंगे इस पेज के माध्यम से। श्री राधिका के गुण गाइए, श्री जी के चरणों कमल को ध्या करो, श्री जी के चरणों कमल को ध्या करो, नैनों नीरो बहाइए, श्री राधिका के गुण गाइए। और आज हम यहीं से श्री जी की शयन आरती की लोरी का आनंद लेंगे। आप सभी शेयर जरूर करना और ताकि और भी भक्तों को हमारे लाइव से जुड़कर आनंद प्राप्त हो सके।
और देखिए जो नीचे वाला जो नंबर है वो मेरा नंबर है 9058919447, जिसके ज़रिए आप अपनी सवाल जवाब जो भी मुझसे पूछना है, जो भी सेवा के रिगार्डिंग जो भी आपके सवाल हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और राधा रानी आपको निश्चित ही आपको वो शक्ति प्रदान करेंगी जिससे कि आपको बिहारी जी की भक्ति अवश्य मिलेगी। और राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। श्री राधिका के गुण गाइए, श्री जी के चरणों कमल को ध्याकर, श्री जी के चरणों कमल को ध्याकर। श्री जी की सेन आरती चालू हो चुकी है। जय हो, जय हो लाडली लाल की। एक बार पहले हम दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको लोरी सुनाएंगे। सोरी झुके जय हो लाडली लाल की। नैनल में नींद भर आई किशोरी झुके, नींद भर आई किशोरी झुके। कोनो किशोरी झुकूं दूध पिलावे, कोनो किशोरी झुकूं दूध पिलावे, कोनो खवावे मलाई से राधे। नैनों नींद भर आई किशोरी झुके, मैया किशोरी झुकूं दूध पिलावे, मैया किशोरी झुकूं दूध पिलावे, बाबा खवावे मलाई श्री राधे झुकूं, बाबा खवावे मलाई श्री राधे झुकूं। नैनों में नींद भर आई किशोरी झुके, मैया किशोरी झुकूं दूध पिलावे, मैया किशोरी झुकूं दूध पिलावे, बाबा खवावे मलाई श्री राधे झुकूं। नैनों में नींद भर आई किशोरी झुके, चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण छवि, बार बार बलिहारी श्री राधे झुकूं। नैनों में नींद भर आई किशोरी झुके, कोनो किशोरी झुकी सेज सजावे, कोनो किशोरी झुकूं सेज सजावे, कोनो उड़ावे रजाई किशोरी झुके, कोनो उड़ावे रजाई किशोरी झुके। नैनों में नींद भर आई किशोरी झुके, नैनों में सोरी ललता किशोरी झुकूं सेज सजावे, सेज सजावे, विशाखा उड़ावे रजाई किशोरी झुके, ओ विशाखा उड़ावे रजाई किशोरी झुको। नैनों में नींद भर आई किशोरी झुको, किशोरी झुको सुनावे, कौन किशोरी झुको लोरी सुनावे, कौन
चरण दबावे, किशोरी झुको कौन तो चरण दबावे, किशोरी झुको नो में नींद भर आई, किशोरी झुके किशोरी झुको सुना में मैया, किशोरी झुको लोरी सुना में, बाबा तो चरण दबावे, किशोरी झुको बाबा तो चरण दबावे, किशोरी झुको नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुको चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण छवि, बार बार बलिहारी, किशोरी झुको बार बार बलिहारी, किशोरी झुको नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुको नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुको नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुके। श्री राधा श्री राधा। कितना सुकून है, कितनी शांति है महल में। श्री जी की शयन का समय। वो लाडली लाल की जय हो। ही दानो राधिका धान का नंद कौसुत मोहदकारी। श्री जी की कौसुत मोदकारी। देखिए अभी श्री जी की शयन कंप्लीट हुई है, तो भक्त अभी श्री जी के महल की परिक्रमा लगा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद श्री जी के नैन भरे जो पद होते हैं वो गाए जा रहे हैं। और यह सब हमारी एक पुस्तक आएगी, उसमें हम श्री जी की लोरी के बाद के जो पद हैं वो जो होते हैं वो भी हम ज़रूर उसमें आपको बताएंगे। और यहाँ से भी शयन के बाद भक्त यहाँ से रास्ते से भी निकलते हुए अपने घरों को जाते हैं। और शयन के बाद मैं एक चीज़ और आपको बताने वाला हूँ कि जब शयन आरती कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद श्री जी का जो प्रसाद होता है, शयन वाला जो प्रसाद होता है जिसमें हलवे का जो भोग लगता है, वो श्री जी का यहाँ वितरित होता है महल में। आरती के बाद थोड़ी देर रुक कर जाइए और श्री जी के उस हलवे वाले प्रसाद को लेकर जाइए। सभी को देखिए बहुत बहुत आनंद आता है। श्री जी की शयन के बाद आप सभी को आपके घरों में शुभ रात्रि का वो आनंद आता है, क्योंकि आप श्री जी को सुलाते हैं, लोरी सुनाते हैं। धीरे धीरे आप सभी को यह लोरी कंप्लीट याद हो जाएगी, तो आप भी हमारे साथ मिलकर उस लोरी को गाइएगा और शेयर भी करते रहिएगा। और हम आपको थोड़ी देर उन पदों तक ले चलते हैं जो शयन के जो पद होते हैं। यहाँ से हम आपको एक बार जूम करके श्री जी के श्री जी के मुख्य द्वार देखिए बंद होने वाले हैं। अभी तो ये खुले हुए हैं, अब ये बंद होने वाले हैं। श्री जी शयन करने वाली है, पर्दा आ चुका है। कुमार राधे
लंगे कौरी, शेयर जरूर करते रहिए। कुंदरी धाम। अब श्री पुजारी जी श्री जी की शयन कराएंगे। अभी हमें सखियों के दर्शन हुए थोड़े से। आप अपनी हाजिरी लगाते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। और श्री जी का मुख्य द्वार अभी बंद होने वाला है। पुजारी जी थोड़ी व्यस्तता देख रहे हैं और यह गेट बंद होते ही हम चलेंगे स्वामी जी महाराज की स्थली पर। जो हमारी लीला बाकी है वो हम जरूर आपको बताएंगे। आप हमारी लाइव से बने रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। और देखिए, आपके शेयर से सभी भक्तों को स्वामी जी के बारे में पता चलेगा। अभी बहुत भक्तों को नहीं पता है कि स्वामी जी महाराज ऐसे वीरान जंगल में क्यों रहते हैं। बिना देर किए आप हमारे इस लाइव से जुड़े रहिए और शेयर भी करते रहिए। देखिए, यह जो 313 जो लोग हैं वो सभी भक्त अगर श्री जी का शेयर करेंगे। देखिए, यहाँ से जो श्री जी का भोग है वो श्री जी का भोग प्रसाद इस तरफ यहाँ बढ़ता है। देखिए, मैंने जो बताया था वो यह है श्री जी की जो कमेटी है, यहाँ की ओर वह प्रसाद वितरित होता है। सभी भक्त लेंगे। हम फिर से आ जाते हैं श्री जी के मुख्य द्वार पर। और देखिए, ताकि सभी भक्तों को पता चल सके स्वामी जी महाराज जी के बारे में। और देखिए, गेट बंद होने वाला है। लाडली लाल जू की जय हो, जय हो राधा रानी की, जय हो विश्वभान दुलारी की, जय हो श्यामा प्यारी की। श्री राधे विश्वभान जा भक्तनी प्राण आधार, वृंदा विपिन बिहारिनी प्रवड़ो बारंबार। और जैसो तैसो रावरो कृष्ण पिया सुख धाम, चरण शरण में दीजिए सुंदर सुखद ललाम। देखिए, यहाँ अभी लोरी कंप्लीट हो गई तो सभी भक्त यहाँ दंडोत कर रहे हैं श्री लाडली जी के महल में। और अब श्री राधा रानी का प्रसाद लेंगे। हलवे का प्रसाद लेकर चलेंगे हम आगे की ओर। चलिए चलते हैं हम। और अभी देखिए, जो आज हो जो भी कोई भक्त हो, मैं नहीं कहना चाहता, फिर भी पुजारी जी ने जो हमें आदेश दिया है, पुजारी जी ने जो हमको आदेश दिया है, जो गद्दे जो आते हैं जो ज़्यादा मोटे नहीं, जो पतले वाले गद्दे आते। महाराज जी साइड के चेंज हो गई जो गैरों साहब इधर से दे दिया। अच्छा, एग्जिट के लिए। अच्छा देखिए, जो श्री जी का जो हलवे वाला प्रसाद है वो हमको भी मिल चुका है। वो आप भी जरूर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यह प्रसाद श्री जी के शयन का प्रसाद होता है। चाबी मेरे पास। और अब हम चलेंगे स्वामी जी महाराज की स्थली पर, जो हमारी लीला। जय हो जय हो जय हो चाचा जी, राधे श्याम। जो हमारी लीला बाकी थी, आपको भी जिसका इंतजार था कि क्या वजह है स्वामी जी महाराज इतनी ठंड में उस ना मोटरसाइकिल आ रही है, ना आ रही है मोटरसाइकिल, जो इतने वीरान जंगल में, इतनी पहाड़ियों के नीचे, इस पहाड़ियों पर वीरान जंगल में क्यों रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम वहाँ आपकी हाजिरी लगवाएंगे, उसके बारे में हम बताएंगे कि स्वामी जी महाराज की इस ठंड भरी स्थली पर क्या राज है उनका। उस राज को हम जरूर आप तक शेयर करेंगे। और देखिए, मैं फिर से कहने वाला हूँ कि हम ये चाहते हैं कि देखिए सभी भक्त मिलकर पुजारी जी के लिए ये गद्दे अगर व्यवस्था हो जाए तो ठीक है, क्योंकि श्री जी हर किसी को ऐसे सौभाग्य नहीं देती। मैं फिर से पहले भी कहा था आपको, अब भी ये बोल रहा हूँ कि पुजारी जी अगर खुश हो गए तो समझ लीजिए श्री जी खुश हो जाती हैं, क्योंकि पुजारी जी में आधा स्वरूप होता है ठाकुर जी का। और अब हम चल रहे हैं स्वामी जी महाराज की स्थली पर, तो इसके बारे में भी अगर जो भी है देखेंगे, श्री जी जरूर कृपा करेगी। और हम चल दिए हैं स्वामी जी महाराज की स्थली पर।
आप ज़रूर शेयर करते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। और जितने जो सब भी भक्त हैं वो ज़रूर सभी और भी भक्तों को जोड़कर हमारे लाइव को एक स्पेशल लाइव में तब्दील कर दीजिए, क्योंकि शयन का समय सेम मंगला जैसा होता है। मंगला के समय भी ऐसे ही भक्त आते हैं, वही ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं और संतों के दर्शन होते हैं। देखिए हमें भी यहाँ ऐसे इनके भी देखिए दर्शन होते हैं। ये सब श्री जी के भरोसे जीते हैं, ये सब भक्त हैं वो श्री जी के भरोसे जीते हैं। और लाडली जू इन्हें कभी भी भूखा नहीं सुलाती है। तो हम पहुंच चुके हैं स्वामी जी महाराज की स्थली पर, और हमारी जो लाडली जू का जो विग्रह है वो यहीं इसी स्थान से प्रकट हुआ था। यहाँ हम फिर से पहुंच चुके हैं और सबसे पहले हम यहाँ परिक्रमा लगाएंगे और परिक्रमा कंप्लीट करने के बाद हम आपको यहाँ मत्था टेकवाएंगे और राधे राधे बोलकर स्वामी जी महाराज के जो रहस्य की जो बात थी, जो रह गई है, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम पहले परिक्रमा लगवा लेते हैं। आप सभी राधे राधे बोलकर महाराज अपनी हाजिरी तो स्वामी जी के चरणों में लगाई है, क्योंकि स्वामी जी की तपस्या पर रीझ कर हमारी श्री जी यहाँ प्रकट हुई। जय हो लाडली लाल जू की जय हो। और ये हमारे स्वामी जी महाराज आज भी इन पर विशाल वृक्ष के नीचे जो वृक्ष है, जैसे ही वृक्ष पहले थे ऐसे ही अब है। तो हम यहाँ सबसे पहले मत्था टेकते हैं और राधे राधे बोलते हैं। जय हो लाडली लाल जू की जय हो, जय हो श्यामा प्यारी की। और देखिए आप सभी स्क्रीनशॉट लेकर मेंशन जरूर कीजिए। और अब हम बताते हैं स्वामी जी महाराज की इस वन के बारे में कि क्यों महाराज इस वीरान वृक्ष के नीचे आज भी रहते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि स्वामी जी महाराज के लिए एक भक्त थे जिन्होंने स्वामी जी महाराज के लिए शेयर जरूर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए, जरूर शेयर कीजिए। स्वामी जी महाराज के मंदिर के लिए व्यवस्था बनाई गई कि इस मंदिर को, क्योंकि परिक्रमा मार्ग में ये पड़ता है, ये हमारा जो रास्ता है वो परिक्रमा मार्ग का रास्ता है, इसी रास्ते में हमें ये मंदिर पड़ता है। तो किसी भक्त ने ये कहा था कि आपके, तो उस भक्त ने स्वामी जी महाराज के मंदिर बनवाने के लिए यहाँ पूरी तरह से सामान आ गया था, पूरा मटेरियल आ गया था, पूरा मटेरियल आ गया था, सारा सीमेंट रोली जो बजरी जो मंदिर के लिए पूरी व्यवस्था भी तैयार की गई थी। तो तभी रात्रि के समय स्वामी जी महाराज ने एक स्वप्न में कहा, स्वामी जी महाराज ने एक स्वप्न में गोस्वामी जी को स्वप्न दिया कि मैं लाडली जू का दास हूँ, मैं लाडली जू का दास हूँ। मेरी इतनी नहीं है कि मैं श्री जी के इस पर्वत पर एक मंदिर बना कर रहूं। रात्रि का समय था, पुजारी जी स्वप्न को सुन रहे थे, देख रहे थे, स्वामी जी द्वारा दिया हुआ वही स्वप्न था। तो मैं जैसा हूँ, मैंने इसी वृक्ष के नीचे तपस्या करके लाडली जू को प्रकट किया है। और लाडली जू मेरी बेटी है, मेरी लाली है। तो मैं अपनी लाली के सामने इस पर्वत पर मंदिर में नहीं रहूंगा, मैं तो उनका दास हूँ, मैं तो उनके दासानुदास हूँ। तो जब स्वामी जी महाराज ने पुजारी जी को स्वप्न दिया और यहाँ सारा सामान आ गया, सारा एस्टिमेट चालू भी हो गया बनने के लिए, मंदिर को बहुत अच्छा बनाने जाने की प्रतिक्रिया थी कि मंदिर को बहुत अच्छा बनाया जाएगा। लेकिन जब पुजारी जी ने इस स्वप्न को सभी गोस्वामियों को बताया कि स्वामी जी महाराज ने ऐसा स्वप्न दिया है, तो सभी ने विचार किया इस बारे में कि स्वामी जी महाराज की इच्छा नहीं है, क्योंकि महाराज ने ऐसी ठंडी में तपस्या करके जब लाडली जू को पा लिया, लाडली जू के दर्शन कर लिए, तो इस मंदिर से क्या होगा। देखिए सभी भक्त यहाँ भी दंडोत करके जाते हैं। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, तो यही लीला थी कि महाराज ने स्वप्न देकर इस आदेश को पुजारी जी को बोला था। क्योंकि पहले आज भी स्वप्न आते हैं। देखिए आज भी स्वप्न आते हैं। जैसे हमारी किशोरी जी ने श्योपुर जब गई थी
जो स्वप्न में पुजारी जी को यहाँ आने का आदेश दिया, आप ऐसे ही शेयर करते रहिए। मैं एक और विशेष चीज़ आपको बताने वाला हूँ, जरूर शेयर कीजिएगा कि उसी तरह स्वामी जी महाराज ने पुजारियों को स्वप्न दिया, जो प्रेजेंट पुजारी थे उन्होंने इस आदेश का पालन किया और सारा जो मटेरियल है वो वापस कराया गया और स्वामी जी महाराज यहाँ स्थित रहे और स्वामी जी महाराज के लिए भोग राग की सेवाएं यहाँ जारी रहीं। जब ये सब कुछ कंप्लीट हो गया तो स्वामी जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए, फिर से एक स्वप्न के जरिए कहा कि आप सभी ने मेरी बात मानी और मैं फिर से इसी स्थान पर बहुत प्रसन्न हूँ। और आज भी मैं एक चीज़ और बताऊं कि जो श्री जी के आप दर्शन करते हैं गर्भगृह में, जब भी आप श्री जी के गर्भगृह में दर्शन करते हैं तो आपको गर्भगृह के नीचे एक चित्रपट दिखता होगा, शायद आपको याद होगा। गर्भगृह के नीचे जब श्री जी के गुलदस्ते रखे रहते हैं उस जगह एक चित्रपट है। वही चित्रपट हमारे स्वामी जी महाराज का है, गोस्वामी नारायण दास जी और हमारे नारायण भट्ट जी का चित्रपट है। कभी आपको अगर ऐसा सौभाग्य मिले कि श्री जी के गर्भगृह के दर्शन का अगर सौभाग्य मिले श्रृंगार पर, तो आपको वह चित्रपट जरूर देखेगा। वो चित्रपट हमारे स्वामी जी महाराज जी हैं। और स्वामी जी महाराज की तो देखिए लीला इतनी अपरंपार है कि मेरे जीवन के अगर आप चमत्कार अगर सुनोगे तो शायद आपकी आंखें भरे आएंगी आंसुओं से। मेरे जीवन में वो ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं स्वामी जी महाराज ने। तो चलिए, लीलाएं बहुत हैं, वो भी मैं आपको शेयर करता रहूँगा। लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि यह जो हमारा परिक्रमा मार्ग है, जो हमारी गाड़ी पार्किंग का जो चढ़ाई की रास्ते का पार्किंग का जो रास्ता है, वहाँ से तकरीबन हम 50 कदम की दूरी पर जब स्वामी जी महाराज की स्थली पर आएंगे तो आप एक बार अपने स्लीपर शूज उतार कर जरूर एक परिक्रमा हमारे स्वामी जी महाराज जी की जरूर दें। क्योंकि सबसे पहले श्री जी के दासानुदास स्वामी जी महाराज के दर्शन होंगे, उसके बाद हमें लाडली जी के दर्शन होंगे। कितने प्रसन्नता की बात है, ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। हम और एक बार फिर से यहाँ दंडोत करते हुए राधे राधे बोलेंगे। राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम। और देखिए, सभी भक्तों को फिर से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ठीक 7:30 बजे रात्रि हम शयन आरती श्री जी के साथ करेंगे। नित्य प्रति जो लाइव होगा हमारा शाम का 7:30 बजे का होगा। और आप सभी भक्त इसी तरह नित्य प्रति श्री जी की शयन आरती के साथ साथ श्री जी की लीलाओं को भी जरूर सुने। और जो भी भक्त अपने साथ हुए चमत्कार शेयर करना चाहता है वो मुझे मेरे पर्सनल नंबर 9058919447 पर मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, अपना आईडी बताइए। मैं उन्हें नित्य प्रति रात्रि में पर डे एक भक्तों के चमत्कार हम सभी के सामने शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे वहाँ बताइएगा कि भैया मेरे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार हुआ। फिर उसके बाद हम आपको लाइव के माध्यम से पर डे एक एक भक्तों को जोड़ेंगे और जो भी आपके जीवन में श्री जी ने चमत्कार किए हैं वो सभी भक्तों तक हम शेयर करेंगे। नंबर मैंने नीचे मेंशन किया है, वो हमारे सबसे पहले जो ऊपर का जो नंबर है वो हमारे ग्रुप का नंबर है। ग्रुप में भी हमें नित्य प्रति श्री जी के वो सुंदर सुंदर भाव जानने को मिलते हैं। श्री जी की लीलाएं हमें पता चलती हैं और आपके भी बहुत सारे सवाल होते हैं। एकादशी और भी सारे जो व्रत से रिगार्डिंग ग्रहण के रिगार्डिंग, अभी तक किसी भक्त ने ये भी कहा था कि जो सोमवती अमावस्या के दिन ग्रहण पड़ रहा है, वहाँ से भी रिलेटेड हमें आप सभी भक्तों को जवाब मिला होगा कि किस रूप में वो ग्रहण है, कहाँ कहाँ उस ग्रहण की परछाई है और कहाँ कहाँ वो सूतक लगते हैं। तो ऐसी आपके जो सवाल होते हैं वो हमारे ग्रुप के माध्यम से आपको पता चलते हैं। आप हमारा ग्रुप भी वहाँ ज्वाइन कीजिए। बेशक स्क्रीनशॉट लेकर वो नंबर, हमारे दोनों नंबर हैं, वो ज़रूर वहाँ से जुड़िए। और पर्सनली मेरे नंबर के लिए कोई भी सेवा के लिए अगर आपको, और या फिर अदरवाइज कोई भी XYZ श्री जी से रिलेटेड कि लाडली जी के विग्रह से राधा रानी से करीब जाने के लिए या फिर श्री जी की सोनी सेवा, कुछ भी सेवा के लिए आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। और देखिए, कॉल तो नहीं, सिर्फ पहले मैसेज कीजिए, उसके बाद वहाँ से आप अपनी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
तो सभी एक बार प्यार से शुभ रात्रि। श्री लाडी लाल विजय राम और विश्वान नंदनी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो, बरसाने बारी की जय हो। और आप नित्य प्रति सुबह उठकर राधा कृपा कटाक्ष का पाठ अवश्य कीजिए और राधे राधे बोलते रहिए। राधा रानी की जय हो राधा रानी की जय हो, श्यामा प्यारी की।